Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now friends, in this video we are going to discuss the most important news of 12th September 2022, and let's start with the news. Today's news is newspaper is very important. We are going to read about Chile. We are going to read about UAPA section 43D5 about the bail and issues related with it, and then we are going to read about India Bangladesh, major irritants in India Bangladesh relation. And then moving on, we will be reading about CARA and then F section program, everything. So let's start with the news. The first is coming from Russia-Ukraine crisis. So Ukraine makes rapid gains in Russian held territory. पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रशियन हेल्ड टेरिटरी है, इसका मतलब टेरिटरी एरिया यूक्रेन का ही है, बट जो अभी तक वॉर हुआ था इसमें रशिया ने इस टेरिटरी को होल्ड किया था. So now if you will just see that Ukrainian forces, they have kept pushing north in the Kharkiv region and advancing to south and east also. रशिया ने जिस रीजन को खास करके टारगेट किया था वो साउथ एंड ईस्ट था, ठीक है. उसके बाद खारकीव था. नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट नाउ यूक्रेनियन फोर्सेस नाउ दे आर पुशिंग टुवर्ड्स खारकीव एंड देन टू साउथ एंड ईस्ट. सम रीजन्स व्हिच वेर इन न्यूज़ वाज मैरियोपोल, ठीक है ना, ये एक पोर्ट है. तो अगर आप डोनेट्स्क, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन आप देखेंगे, ठीक है ना, ये जो दो रीजन है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डॉनबास रीजन, ठीक है. तो जो है यही दो एरिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, बिकॉज द एरिया हेल्ड बाय रशियन एथनिक्स. तो इनके लिए एक पोर्ट इंपॉर्टेंट था, दैट इज कॉल्ड एज मैरियोपोल, विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय रशिया. ओके फाइन, giving it continuity from Luhansk, Donetsk and then to Crimea Peninsula which was acquired by Russia in 2014. Fine. उसके बाद हम देखेंगे तो now here President Volodymyr Zelensky has hailed Ukraine's advance in northeast Kharkiv province as a potential breakthrough. उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नाम important है. So see that they have said that the who has said जो यूक्रेन के जो चीफ कमांडर हैं जनरल वैलेरी जालुझनी, सो ही हैज सेड दैट द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस दे हैव रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ मोर देन 3000 स्क्वायर किलोमीटर सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. उसके बाद देखेंगे कि पास्ट के कुछ दिनों में रशिया हैज़ रिट्रीटेड फ्रॉम सर्टन सिटीज. एक सिटी का यहाँ पर जो नाम है दैट इज इजियम, सो विच मार्क्ड रशियन फोर्सेज वर्स्ट डिफीट सिंस दे वर पुश्ड बैक फ्रॉम कैपिटल कीव इन मार्च. ओके, now see, now why these gains are important politically for Mr. Zelensky, because he seeks to keep Europe united behind Ukraine. Recently आपने देखा था कि ये वेपन्स से यूएस ने इनके लिए वेपन्स बाई करने के लिए फंड रिलीज़ किया था, ठीक है. सो वेयर दे विल बी सप्लाइंग वेपन्स एंड मनी इवन एज एन एनर्जी क्राइसिस लूम्स दिस विंटर, ठीक है ना, फॉलोइंग कट्स इन रशियन गैस सप्लाईज टू यूरोपियन कस्टमर्स, ठीक. तो दैट्स वाई दिस गेन्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर अब विंटर के पहले अगर यूक्रेन जो है अगर वो अर्ली गेन्स कर लेता है, सो वी कैन सी दैट रशिया एंड यूक्रेन कमिंग ऑन द टेबल एंड दिस एनर्जी क्राइसिस विच इज़ एमर्जिंग इन यूरोप. कुछ दिन आपने पहले पढ़ा होगा कि G7 हैज़ पुट अ कैप ऑन प्राइसेस ऑन ऑयल, रशियन ऑयल. सिमिलरली इट वॉज फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन. ओके, the next news coming is from Arunachal villagers fight losing battle to save forest. तो ये थोड़ा सा देखिए important है because here we are going to study about forest conservation rules 2022. तो ये जो forest conservation rules है 2022, it was notified by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The goal was to safeguard the territory and integrity of the forest and to maintain an ecological balance for every flora and fauna. अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है 2022, इट इज़ नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. सेक्शन 4 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड इट सुपरसीड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003. अब देखिए ये इशू क्या है. इशू ये है कि BRO एक रोड बना रही है टू इम्प्रूव इट्स एक्सेस टू तावांग रीजन इन अरुणाचल प्रदेश. तो जो ये रोड जो बना रही है, ठीक है ना, ये एक फॉरेस्ट रिजर्व के थ्रू बना रही है. दिस कॉल्ड एज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट. एंड दिस पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ इन इफ यू विल जस्ट सी इन न्यूकमादोंग एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स एंड इट इज़ ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ इंडियन रेड पांडा. ओके,
So now this forest is very important. If you will just see that locally this forest is called as Fu. Okay, so there is a traditional holy sites which is locally called as Fu. Now here VRO is making a road. So if you will just see this village New Magnon, it is strategically located 40 km away from Sela Pass. Sela Pass is an important strategic pass at 30,700 feet on the way to Taiwan. तो तवांग जो है द प्लेस इट इज नोन फॉर बुद्धिस्ट स्टाइल वॉर मेमोरियल ऑन 1.5 acre plot, okay, overlooking the site of battle on November 18, 1962. So Tawang was also one of the area where the war was fought in 1962. So over here a 34 kilometer road बनाया जा रहा है, okay, by Borders Road Organization. By this road will connect Banga Janga Gompa to Naga Gigi, okay. So this is the road. Now people are protesting against the felling of the trees. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पता चलेगा आपको कि here the people they are talking about the forest conservation rules 2022 about which I have said. तो forest conservation rules 2022 के बारे में जो कुछ खास बात ऐसी है कि ये it establishes 3 types of committee. Okay, so the 3 types of committees are screening committee, ठीक है, then we have advisory committee, then we have regional empowered committee, fine. Then it also talks about compensatory afforestation, ठीक है ना. तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के से रिलेटेड क्या कहता है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड, ठीक है ना, जो हिली या माउंटेनियस एरिया में है, अगर उसको डाइवर्ट किया जा रहा है फॉर सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, और any state or UT, okay, so there will be compensatory of afforestation to be taken by the state with in the state with forest density less than 20%, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल टेक एनी स्टेट X, तो अगर X में समझो फॉरेस्ट डेंसिटी लेस देन 20% है एंड देयर इज वन स्टेट Y जहाँ पे फॉरेस्ट डेंसिटी इज मोर देन 2/3 एंड Y इज अ हिली एरिया, तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी फॉरेस्ट को कट कर रही है फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, सो दैट दे हैव टू टेक द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन नॉट इन Y बट इन X वेयर द फॉरेस्ट डेंसिटी इज लेस देन 20%. उसके बाद देयर वर सर्टेन चेंजेस इन पेनाल्टी रूल्स. तो पेनाल्टी रूल्स के बारे में क्या था, दैट इट रिप्लेस्ड इम्प्रिजनमेंट विद मॉनेटरी पेनाल्टी एक्सेप्ट फॉर सीरियस ऑफेंसेस और इंजुरी और लॉस ऑफ लाइफ अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट that will be covered under Indian Penal Code. The next is adoption, the tedious process of adoption. So if you will just see over here, so the Parliament has passed a Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021 in July last year to amend Juvenile Justice Act 2015. इसमें जो सबसे important change है, please write it down. The key change is that it authorizes district magistrates and additional district magistrate to issue adoption orders under section 61 of Juvenile Justice Act, okay, instead of courts, ठीक है. ये पहला important point है. दूसरा important point क्या है, that this was done in order to ensure speedy disposal of cases and enhance the accountability. Fine. So the district magistrates, see the third point, they will be empowered to inspect child care institutions as well as evaluate the functioning of district child protection units, child welfare committees, juvenile justice boards, specialized juvenile police units, child care institutions. Now from when this thing has come into effect, so the act and the corresponding rules has come into effect from September 1st. तो जो ये जो amendment है, the amendment to the Juvenile Justice Care and Protection of Children Model Rules 2016 it says that all the cases pertaining to adoption matters pending before the court shall stand transferred to the डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, मतलब सितंबर 1 से. तो अब सितंबर 1 से क्या होगा कि जितने भी एडॉप्शन केसेस थे जो कोर्ट के पास थे, अब वो कहाँ पे चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास. अब प्रॉब्लम इसे यहीं पे है,
द मेन प्रॉब्लम इज ओवर हियर. द प्रॉब्लम इज कि ये जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, एडॉप्शन एजेंसीज को वरी कर रहा है, बिकॉज नाउ if all the cases are transferred to the district magistrate then the adoption process will start afresh. ठीक है, पहले कुछ महीनों से adoption process कोर्ट में चल रहा होगा, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आया वैसे ही ये पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा. अब इसका इम्पैक्ट देखिए चाइल्ड पे क्या हो जाएगा. तो देखिए अ डिले इन सच एन ऑर्डर, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर फिर से अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो टाइम लेगा. then it means that child can't get admission into a school because parents don't yet have a birth certificate, or like in one case parents were unable to claim health insurance if a child is admitted to hospital. अब एक बॉडी है that is called as Central Adoption Resource Authority. They say that nearly 1000 adoption cases are pending before the courts in the country. ठीक है, उसके बाद जो पेरेंट्स एंड लॉयर्स है दे आर सेइंग कि ना तो जजेस ना तो डीएम्स को पता है कि जे एक्ट में चेंज हुआ है, विच इज़ लीडिंग टू कन्फ्यूजन इन सिस्टम एंड डिलेज. नाउ सी सम प्रॉब्लम्स. अब कुछ लीगल प्रॉब्लम्स देखिए इसके क्या आ रहे हैं. सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं दे डोंट हैंडल सिविल मैटर्स दैट बिस्टो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन राइट्स ऑन अ चाइल्ड. ठीक है, अगर इस राइट को कंटेस्ट किया गया व्हेन द चाइल्ड टर्न्स 18 देन द जुडिशियल ऑर्डर इज मोर टेनेबल टू एंश्योर द चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव ऑफ हिज और हर एंटाइटलमेंट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि द पेरेंट्स दे आर फेवरिंग कि ये जो अडॉप्शन ऑर्डर है ये कोर्ट से ही आना चाहिए, कि ताकि आगे चल के जो अडॉप्टेड चाइल्ड है जब वो 18 साल का हो जाएगा एंड इफ़ द इनहेरिटेंस इज कंटेस्टेड, ओके, तो कोर्ट से इसको सुविधा होगी जुडिशियल ऑर्डर पास कराने में. ठीक है, बिकॉज मैजिस्ट्रेट्स दे डोंट डील विद इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन राइट्स. नाउ सी देयर आर सर्टन अडॉप्शन प्रोसीजर के बारे में बता रहा है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So now see, adoptions in India, they are governed by two laws. That is Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, then Juvenile Justice Act 2015. And the both laws, they have their separate eligibility criteria for adoptive parents. Now, those persons who are applying under JJ Act, they have to register on CARA's portal, fine. Then a specialized adoption agency that carries out a home study report, and after it finds the candidate, मतलब जो parents जिन्होंने adoption के लिए apply किया है, then a child is declared legally free for adoption is referred to the applicant. But अगर हम हामा में देखेंगे that is Hindu Adoption Maintenance Act, इसमें क्या है, दत्तक हॉर्न सेरेमनी, दत्तक हॉर्न सेरेमनी is taken or an adoption deed of a court order is sufficient to obtain irrevocable adoption rights. Fine, but there are no rules for monitoring adoptions and verifying sourcing of children and determining whether parents are fit to adopt. ये हामा के अंदर है. बट अगर आप जेजे एक्ट के अंदर देखेंगे तो उसमें रूल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट है. तो इफ़ यू जस्ट सी कारा के अंदर, ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स देयर आर ओनली 2188 चिल्ड्रन इन द अडॉप्शन पूल, बट वाइल देयर आर मोर देन 31,000 पेरेंट्स वेटिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. फाइन, तो इससे क्या होता है कि दिस अलाउज ट्रैफिकर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन हामा, कि हामा में क्या है कि प्रोसेस सिंपल है तो हामा के थ्रू एडॉप्शन करा दो. तो इसको ओवरकम करने के लिए एक पार्लियामेंट्री पैनल थी, उसने रिपोर्ट किया था, दैट इज रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड एडॉप्शन लॉ विच रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे ऑफ ऑर्फन्ड एंड अबंडन्ड चिल्ड्रन. नाउ कम टू दिस पैराग्राफ. नाउ सी 2015 में उस वक्त की जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी मेनका गांधी, शी सेंट्रलाइज द एंटायर अडॉप्शन सिस्टम बाय एम्पावरिंग कावरा टू मेंटेन वेरियस स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, रजिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स एज वेल एज मैच देम बिफोर अडॉप्शन. सो दिस was aimed to check rampant corruption and trafficking of children, and NGO could directly give children for adoption after obtaining no objection certificate from CARA. Okay, this was a new system. The next is Rajasthan. It has come out with Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, okay, to provide economic support to the poor and needy families living in the cities through work to be provided on demand for 100 days in a year. तो ये जो एक्ट जो स्कीम है इट इज़ बेस्ड ऑन मनरेगा. तो बट यहाँ पे फ़र्क है, मनरेगा जो है वो रूरल हाउस होल्ड के लिए होता है
सो मनरेगा इज फॉर रूरल हाउस होल्ड, ठीक है ना, बट दिस विल बी फॉर अर्बन हाउस होल्ड. यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, that those in the age group of 18 to 60 years residing within the limits of urban local bodies are eligible to demand and get employment in the identified segments. Now F-16 को हम यहाँ पे पढ़ते हैं that India raises objection to Pakistan F-16 refit, ठीक है ना. तो यहाँ पे US असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं डोनाल्ड लू, वो दिल्ली में थे. ही हैज स्टेट, सो इंडिया ने उनके सामने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किया फॉर US मिलिट्री प्लान टू फॉर फॉरेन मिलिट्री सेल्स टू पाकिस्तान एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $450 million फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्पेयर्स फॉर F-16 जेट प्रोग्राम. यहाँ पे जो है इंडियन साइड जो है दे हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट बीइंग मेड अवेलेबल फॉर द F-16 which Pakistan claims are needed for counter terrorism operation. अब यहाँ पे देखिए जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दैट जो ये डोनाल्ड लू क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो US है इट इज़ नॉट गिविंग एनी न्यू एयरक्राफ्ट, ओके, नो न्यू कैपेबिलिटी, नो न्यू वेपन सिस्टम, दिस इज़ ओनली अ सेफ्टी एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम. चलो The next is related to economy. तो फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन. सो फ्रेंड्स, आप शनिवार को जब हम लोग DNA कर रहे थे, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि वहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ रेड लेटर, और हमारा जो फोकस होना चाहिए वो जॉब ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटी पे होना चाहिए. बट एक पर्सन ऐसे थे उसमें जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, ओके, उन्होंने कहा था कि अगस्त में इन्फ्लेशन जो है बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस इट में इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन. सो नाउ अगेन नाउ सी इट हैज़ कम. सो रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त was 7.28% in in first quarter the retail inflation was 7.28%. RBI एक्सपेक्ट करता है कि जो जुलाई सितंबर का क्वार्टर होगा उसमें जो इन्फ्लेशन होगा वो 7.1% होगा. So here cooling food prices may have helped moderate retail inflation to a 5-month low of 6.7% in July, but there is reversal of food prices in August and it may increase the inflation. तो हम देखेंगे that इसी को curtail करने के लिए the government has imposed curbs on external as well as internal trade of certain food items like rice, आटा, broken rice, तूर दाल, ओके. तो फूड आइटम्स जो हैं दे कंस्टिट्यूट लिटिल ओवर 50 और 45% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आज CPI का फिगर रिलीज़ करेगी. उसमें से हम देखें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है इट हैज़ एवरेज 7.28% इन अप्रैल जून क्वार्टर, दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023. फाइन. The next is adopt a TB patient drive finds Mitra. तो the Union Health Ministry ने adopt a TB patient that is निक्षय मित्रा initiative launch किया है, and it has announced that till now 1,78,443 TB patients and 1,667 निक्षय मित्रास have enrolled till Sunday evening. Okay. तो हमने पहले भी देखा था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान विच एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025. उसके बाद लाउ सी देयर आर वेरियस सपोर्ट्स टू बी प्रोवाइडेड यहाँ पे. तो द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट अंडर दिस न्यू इनिशिएटिव इज फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ड्रग्स, Nikshay Poshan Yojana provided by National TB Elimination Program to all the patients notified from public and private sector. Now coming to important factual information. So see, India has world's highest tuberculosis burden, 26 lakh people contracting this disease and 4 lakh people dying every year. Then the economic burden of TB in terms of loss of lives, income and wealth is also very substantial. The next is सेंटर का एक डेटा आया है that is 974 हेल्थ वर्कर्स they have died because of COVID. So यूनियन गवर्नमेंट ने जो डेटा निकाला है थ्रू RTI एक फाइल किया है, उसमें they have said that about 974 health workers they died because of COVID. Now here there is a mention of one program which is called as Pradhan Mantri Garib Kalyan Package.
scheme. Okay, so this was announced to 974 health workers who died in the line of duty fighting the pandemic as on September 1. इसमें ₹50 lakh is given to every health worker. The next is Swami Swarupanand Saraswati dies aged 99. Then he was a Dwarkapith Shankaracharya. So this is important. The next is Project 17A Taragiri launched in Mumbai. So if you remember, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि कोलकाता से दूनागिरी को लॉन्च किया गया है, INS दूनागिरी. ठीक, नाउ उसी प्रोजेक्ट में, दैट इज सेम प्रोजेक्ट 17A वेयर वी आर बिल्डिंग नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स. ओके, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स. नाउ द थर्ड स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A का, दैट इज तारागिरी, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मुंबई एंड इट वॉज बिल्ड बाय माझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड. Now see, the first ship of project was 17A. जो प्रोजेक्ट था उसमें जो फर्स्ट शिप कौन सा था, नीलगिरी. उसको कब लॉन्च किया, 2019 में. फाइन, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन सी ट्रायल्स इन 2024. द सेकेंड शिप कौन सा था, उदयगिरी, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन May 17 दिस ईयर. ओके, फाइन. नाउ इट इज द INS तारागिरी. The next is one-liners. Charles III proclaimed King of Australia. So Charles III was officially named monarch in Australia and New Zealand. Okay, so now if you will just see, इससे आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फाइन, दे आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज. जो उनका हेड ऑफ स्टेट है वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं है, बट इट इज़ द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम. नाउ फ्रॉम sports, we have a very important news related to Grand Slam. So if you will just see that Iga Swiatek, she surged to the third Grand Slam title of her career with a maiden victory at US Open on Sunday. She defeated Tunisia's Ons Jabeur to extend her remarkable final streak. Fine, so the win was Swiatek's second Grand Slam title of 2022. अभी तक का थर्ड है और 2022 में सेकेंड है, बिकॉज शी ऑल्सो वन फ्रेंच ओपन इन जून. उसके बाद शी हैज़ वन रोलैंड गैरोस इन 2020. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश टाइज, अ मॉडल फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन. तो यहाँ पे इफ यू विल जस्ट सी दैट शेख हसीना हु इज़ इन पावर सिंस 2009 शी वाज इन विजिट टू इंडिया. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 फैक्टर्स ऑथर ने डिस्कस किया है. देयर आर 4 स्पेसिफिक इश्यूज विच सीम्स टू ट्रबल द बांग्लादेश साइड. The first is continued presence of 1.1 million Rohingyas who fled from Myanmar in 2017, which has created economic pressure and social harmony issues in Bangladesh. Then she is expecting that India is a big country that should accommodate them, and she wants stronger support from India to facilitate their early return to Myanmar. Second is water sharing agreement on Tista River, which is pending since 2011 due to West Bengal's refusal to relent, and the broader issue of joint management of 54 common rivers. तीसरा क्या है, India's sensitivity to growing cooperation between Dhaka and Beijing. And the 4 is that attack on Hindu minorities in Bangladesh. अब हम कुछ important outcomes की बात करेंगे. तो see, a significant decision was to launch the Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The goal is to conclude this by 2026, when Bangladesh is going to graduate from least developed country to developing country status. Fine. Then the focus is on expanding connectivity through rail, road, inland waterways, coastal shipping linkages. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज एट $18 billion. Then logistics for power trade between Bangladesh and its neighbor, that is India, Nepal and Bhutan, they have been put in place. Again, India is going to assist Bangladesh for sharing its rich experience of innovation through startups. The next is relief at last. So this is related to अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, केरला के एक जर्नलिस्ट थे सिद्दीकी कप्पन, ओके, जिनको 2 साल पहले UAPA एक्ट के अंदर इम्प्रिजन किया गया था बिकॉज ही वॉज अरेस्टेड इन October 2020 while he was in way to हाथरस where a Dalit girl had been gang raped and murder. अब यहाँ पे देखिए,
इनको प्रिजन में लॉन्ग टाइम को रखने के लिए, ठीक है ना, कि ये प्रिजन में लॉन्ग टाइम तक रहे, तो पुलिस इन्वोक्ड एंटी टेरर लॉ, दैट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है. एंड देन ही वाज डिस्क्राइब्ड एज अ मेंबर ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया. देन पैम्फलेट्स कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश वेर साइटेड एज मटेरियल टू इम्प्लीकेट हिम. मतलब पुलिस ने ये सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए थे. उसमें से जो एक इंग्लिश पैम्फलेट था, लिटरेचर था, वो इंस्ट्रक्शंस था इंग्लिश में फॉर विच वॉज यूज इन ब्लैक लाइव मैटर्स प्रोटेस्ट. उसके बाद जब चीफ जस्टिस की जो बेंच थी, ओके, इट डिड नॉट गो बाय द यूजुअल सेक्शन 443D5 ऑफ यूएपीए. तो यहाँ पे जो सेक्शन 43D5 है, इट कंटेन्स अ लीगल बार ऑन ग्रांटिंग बेल इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट दोज हेल्ड इज प्राइमा फेसी ट्रू. तो यहाँ पे एक 2019 का जजमेंट भी है विच फॉरबिड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द एविडेंस ऑन द बेल स्टेज. बट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस एक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज you can see that a common sense approach to the facts of a case may lead to a better appreciation of the question of bail. तो यहाँ पे जब बेंच ने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना, that how one's voice in support of justice for a victim would amount to a crime, and it court wondered why a person planning to foment communal violence would use pamphlet in English written for a protest in another country. सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल दे दिया. सो द बेल ऑर्डर डिमॉन्स्ट्रेट्स क्लियर हेडेड अप्रोच कैन हेल्प जजेस रिलीव ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द स्मग बिलीव दैट बाय इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉज. मतलब कि पॉलिटिशियन जो ये समझते दोज हु आर इन पावर कि अगर हम एंटी टेरर लॉज निकालेंगे तो दे कैन कीप दिस फेवर्ड एक्यूज्ड इन प्रिजन फॉर लॉन्ग ईयर्स. नाउ फ्रेंड्स, दिस वॉज चिलीज डिजास्टर इन द मेकिंग. सो मैं आपको फटाफट इसके वो दे देता हूँ कि चिली में अभी रिसेंटली रेफरेंडम हुआ था टू अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एक रेफरेंडम हुआ था टू अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पे क्या हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छी बातें थी कि इट टॉक्ड अबाउट गिविंग राइट्स टू इंडिजिनियस पीपल ऑफ चिली which constitutes 13% of the total population, then women's right, then making abortion legal, then making social welfare as the foundation of governance, and it also talked about ending the inequality in the Chilean society. It was 388 article constitution, okay, and but if you will just see that around 60% vote against it. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2018 और 2019 में चिली में प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, ओके. तो उसके बाद अक्टूबर 18, 2019 में जो अपराइजिंग हुआ, इट लेड टू बर्निंग ऑफ चर्चेस, लूटिंग ऑफ सुपरमार्केट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ 818 सब स्टेशंस. सो एक नेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था बाय मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नवंबर 15, 2019 विच इंक्लूडेड टू फॉर्म अ new constitution to replace the one which was 40 years old, which was formed during the time of a dictator, that is General Augusto Pinochet. फाइन. तो यहाँ पे टाइमलाइन था कि भाई प्लेबिसाइट होगा, ठीक है, that there will be a plebiscite and then there will be a constitutional convention that will meet and then there will be finally a plebiscite to adopt the constitution. फाइन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों पे चिली के जो फार राइट पार्टीज है उनको दिक्कत थी. दे मोबिलाइज्ड द पीपल बेस्ड ऑन दैट एंड देन 60% ऑफ द पीपल वोटेड अगेंस्ट इट. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.